Let's take a couple of questions. Say question 1 says if roots of say ax cube minus bx square minus cx plus d is equals to 0 are in AP. AP means arithmetic progression. ये ठीक है. Then find the condition. ठीक है. तो सबसे पहले तो हमने मान लिया लेट रूट्स आर अल्फा बीटा गामा. मान लिया 3 रूट्स दे रखे अल्फा बीटा गामा. देन अकॉर्डिंग टू, अच्छा उससे पहले वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है बट आई एम जस्ट ऐसे ही फॉर इलस्ट्रेशन आई एम राइटिंग नाउ. अगर मेरे को लिखना हो कि सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, मतलब तीनों को जोड़ दिया, तो वो कितना होगा. एक्स क्यूब से अगले वाला क्या आएगा एक्स स्क्वायर. तो माइनस इसका कोफिशिएंट इज माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, तो दैट विल बी बी बाई ए. अगर मेरे से बोले सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, तो ऐसे करके 3 टर्म आएंगे बस. तो इस बार प्लस आएगा, फिर इससे अगले वाला वो कितना है माइनस सी डिवाइडेड बाई ए, तो दिस इज माइनस सी बाई ए. एंड लास्ट विल बी प्रोडक्ट ऑफ द रूट, दैट विल बी ये ऑल्टरनेट माइनस प्लस फिर माइनस आ गया, फिर लास्ट वाला कोफिशिएंट कितना है डी अपॉन ए. ये ठीक है, ये दे रखा है हमें. दिस इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए. ये तो हमने ऐसे लिखा, ये लिखने का जरूरत नहीं था. ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि रूट्स एपी में है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स एपी में होने का मतलब क्या है. जैसे अगर ए बी सी ए पी में होता है 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है, तो इस वाले केस में रूट अल्फा बीटा गामा है, तो 2 बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया अल्फा प्लस गामा. ये ठीक है. अब थ्योरी ऑफ इक्वेशन से ये तो क्वेश्चन में ये इक्वेशन लिखने से क्या हो गया, जो क्वेश्चन में उसने ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि रूट्स एपी में है, वो मैथमेटिकली यूज हो गया इन्फॉर्मेशन ऐसा लिखने से. ठीक है. अब क्या है कि अगर कहीं पे भी हमें ऐसे थ्योरी ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिले, तो हमें क्या करना चाहिए, चाहे वो क्यूबिक हो चाहे 4 डिग्री का इक्वेशन हो. इफ यू लुक एट दिस एक्सप्रेशन, जैसे जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है ना, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये सिमेट्रिक है अल्फा बीटा गामा में. मतलब अल्फा बीटा को इंटरचेंज कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता इन सारी इक्वेशंस में. ये जो इक्वेशंस लिखा हुआ इन तीनों में अल्फा की जगह बीटा लिख दूं और बीटा की जगह अल्फा लिख दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस सेम आ जाएगा. ऐसे ही अल्फा गामा में इंटरचेंज कर सकते हैं, बीटा गामा को भी इंटरचेंज कर सकते हैं. मतलब ये तीनों जो एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हुए हैं, ये अल्फा बीटा गामा में सिमेट्रिक है. ठीक है. तो उसका मतलब क्या है कि अगर मेरे को ये रिजल्ट यूज करना है, तो मेरे को अल्फा बीटा गामा में एक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन चाहिए, तभी आई कैन यूज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बी बाई ए. या फिर ये वाला रिजल्ट यूज करना है, तो ये भी अल्फा बीटा गामा में सिमेट्रिक है. कहने का मतलब ये कि मान लिया कहीं पे हमारे पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा आ जाए, तो फिर मैं क्या व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड एंड सब्ट्रैक्ट गामा अल्फा. तो अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा जो हो जाएगा वो तो सिमेट्रिक पार्ट हो जाएगा, तो उसकी जगह पे तो आई विल बी एबल टू सब्स्टिट्यूट माइनस सी बाई. ठीक है. इसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे हमने क्या बोला कि यहाँ पे जैसे 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा है, और ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इनको मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो व्हाट आई विल हैव, यहाँ पे अल्फा भी है और गामा भी है बट बीटा नहीं है. तो अगर मेरे को राइट हैंड साइड को सिमेट्रिक बनाना है, तो व्हाट आई एम सपोज टू डू, आई एम सपोज टू ऐड बीटा ऑन बोथ द साइड. तो ऐसा करने से ऐसे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज इक्वल टू, अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मैं यूज कर सकता हूँ. यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है बी बाई ए, तो दिस इज इक्वल टू बी बाई ए. दिस वुड इम्प्लाई बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन 3a. ये हो गया. क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, क्वेश्चन में उसने बोला है कि ये वाली जो इक्वेशन है इसके रूट्स एपी में है, तो रिक्वायर्ड कंडीशन बताओ.
इसने इस क्वेश्चन में रूट्स का नाम नहीं लिया, मतलब इसने अल्फा बीटा गामा करके तो कुछ बोला ही नहीं, वो तो हम लेके आए। इस बात का मतलब क्या है कि जो आंसर आएगा उसमें अल्फा बीटा गामा नहीं आना चाहिए। तो आंसर में क्या आना चाहिए? क्वेश्चन में नोन क्वांटिटी क्या है? एक्स तो ऑफ कोर्स वेरिएबल है। नोन क्वांटिटी ए बी सी डी है, तो आंसर में ए बी सी डी आना चाहिए बस। तो जब इसने बोला ना कि फाइंड रिक्वायर्ड कंडीशन, तो उस कंडीशन में केवल ए बी सी डी रिफ्लेक्ट होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने पहला पॉइंट याद रखने के लिए क्या बोला, अभी तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला पॉइंट हमने याद रखने के लिए बोला कि अगर थ्योरी ऑफ इक्वेशन में इस तरह की चीज़ों को यूज़ करना है, सिग्मा अल्फा या सिग्मा अल्फा बीटा मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो हमें सिमेट्रिक टर्म्स चाहिए। तो इस क्वेश्चन में जो राइट हैंड साइड ये था उसमें बीटा वॉज मिसिंग, तो इसलिए हमने दोनों तरफ बीटा ऐड किया। ठीक है, ये तो हमने पहला चीज़ ध्यान रखने के लिए बोला। दूसरा चीज़ ध्यान रखने के लिए क्या बोला गया है कि जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये रूट ही पता लग गया, हमें रूट पता लग गया। अगर देखो इसी इक्वेशन में और इसी इक्वेशन में क्या अंतर है, यहाँ पे हमें रूट पता नहीं लगा क्योंकि जो बीटा जिस टर्म में लिखा हुआ है वो भी अननोन ही है, अल्फा और गामा भी इस वाले केस में अननोन ही है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बीटा लिखा हुआ है वो नॉन कोफिशिएंट्स के टर्म्स में लिखा हुआ है। मतलब बी और ए बी सी तो ए बी सी डी तो नॉन क्वांटिटीज है। तो अगर ऐसे हमारा कभी भी रूट निकल आए तो रूट क्या होता है, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो भी गिवन क्यूबिक है तो उसको उठा के रख दिया, बस क्वेश्चन खत्म, मतलब वही कंडीशन निकल आएगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या बोला गया याद रखने के लिए कि सिमेट्रिक बनाना है कैलकुलेशन करने के लिए। दूसरा पॉइंट अभी क्या बोला गया याद रखने के लिए कि अगर हमें कभी भी ऐसे कंडीशन वगैरह निकालना है तो किसी भी स्टेप पे अगर एक रूट निकल आए नॉन कोफिशिएंट्स के टर्म्स में, तो उस रूट को उठा के वापस क्यूबिक में रख दो, जो कंडीशन आएगा वही आंसर आ जाएगा। ये ठीक है, तो ये इक्वेशन है एज बीटा इज ए रूट ऑफ ए एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो, हैंस इसको सेटिस्फाई करेगा। हैंस सब्सटीट्यूट बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन 3a, यहां से in this equation this will imply a times x cube b upon 3a का होल क्यूब b times x square b upon 3a होल स्क्वायर माइनस सी एक्स b upon 3a प्लस d is equals to 0। बस यही आंसर हो गया। ठीक है, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, लिख सकते हो, कर लेना अपने आप, वाई शुड आई राइट, यही आंसर होगा। ठीक है,